देखो, आज मैं आपको बताऊंगा एसेट्स के बारे में। सबसे पहले एसेट्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। और आप लोग जानते ही होंगे कि संपत्ति होता क्या है। जैसे कि इनका भी कुछ संपत्ति होगा, उनका भी होगा, उनका भी, उनका सबका अपना अपना संपत्ति होता है। नॉर्मल जो संपत्ति का परिभाषा होता है, देखो, तुम्हारे आँख के सामने जो भी वस्तुएं दिखाई देती है और जिस पे तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हारा क्या है, संपत्ति है। आँख के सामने जो भी वस्तुएं दिखाई दे, लेकिन तुम्हारा उस पर अधिकार होना चाहिए, वो किसी और का नहीं। जैसे ये देखो, बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड तुम्हारे सामने दिखाई देता है, बट ये तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा इसको संपत्ति नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये हमारे आँख के सामने दिखाई देती, लेकिन ये हमारा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं। दूसरा, इसके दूसरे तरीके से हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ऐसा चीज़ जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरत होगा तो उसको पैसा में क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमको पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो इस बोर्ड को क्या करेंगे, बेच देंगे, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेट्स। आपके पास ज़मीन होगा, ठीक है, आपके पास पैसे की ज़रूरत होगी तो ज़मीन को क्या कर सकते हो, आप बेच सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में भी आपका एसेट्स होता है। मैंने आपको पहले ही बताया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया था। कोई भी अकाउंटिंग किसके लिए करोगे आप, बिजनेस के दृष्टिकोण से होता है। बिजनेस के लिए देखो कि वो उसके लिए एसेट्स है या क्या है, ठीक है। तो संपत्ति हो गया आपका। ये संपत्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका नॉन करंट एसेट्स, जिसको कि आप फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है आपका करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो दो तरह का एसेट्स होता है, देखो, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस में तुम्हारे पास लॉन्ग टाइम तक रहेगा। नॉन करंट एसेट क्या रहेगा, बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और करंट एसेट मतलब बिजनेस में तुम्हारा कम समय तक रहेगा। कम समय का मतलब 1 साल से कम, याद रखना। जब हम कम का बात करेंगे तो अप टू 1 ईयर, ठीक है। और जब ज़्यादा का बात करेंगे तो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक। एक अवधि का मतलब हुआ तुम्हारा 1 साल, 1 वर्ष। एक अवधि का मतलब कब तक हुआ जी, 1 वर्ष। और वर्ष हमारा चालू कब से होगा, फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होगा, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च पे जाके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि एक बिजनेस के लिए तुम समझो, एक बिजनेस के लिए मान लो कि तुम एक फर्नीचर के व्यापारी के लिए काम करते हो, फर्नीचर उद्योग के लिए, ठीक है। तो फर्नीचर उद्योग के लिए आप काम करते हो, तो फर्नीचर उद्योग में देखना है कि कुर्सी बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए मशीन वगैरह लगाते हैं। वो लोग क्या लाते हैं जी, मशीन, बड़ा बड़ा मशीन लाता है, ठीक है। मशीन को लगाता है, फिर बहुत सारे औजार आते हैं, औजार से भी वो क्या करता है, अपने फर्नीचर को बनाता है। तो उसका वो तुम्हारा भी वो उसका क्या है, एसेट्स है। क्या है वो, एसेट्स है। तो बताओ, वो नॉन करंट एसेट होगा या करंट एसेट होगा, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हम तुमको क्या बताएं, ये 1 साल से ज़्यादा तक तुम्हारे पास रहेगा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद ही तुम इसे मनी में कन्वर्ट करोगे, इसको हटाओगे नहीं, अप डाउन नहीं करना है तुम्हारे पास ये हमेशा रहेगा। और ये तुम्हारे रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, इसी से तुम अपना पैसा कमाओगे। रेवेन्यू इसी से जनरेट होगा तुम्हारा। मशीन नहीं रहेगा तो क्या हम फर्नीचर बना पाएंगे, मशीन नहीं रहेगा तो क्या हम औजार मतलब नहीं रहेगा तो क्या हम फर्नीचर को सही ढंग से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये तुम्हारे रेवेन्यू को जनरेट करता है। करंट एसेट जो होता है तुम्हारा, ये जो करंट एसेट होता है ये अप टू 1 ईयर तक रहेगा। ये तो अप टू 1 ईयर मतलब 1 साल में इन आउट होता रहेगा। 1 साल में क्या होता रहेगा, ये इन आउट होता रहेगा। इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। इसका एग्जाम्पल में वो आ जाएगा, सबसे पहले मशीन। कोई भी फर्नीचर का व्यापारी अगर मशीन खरीदता है तो क्या वो ये सोच के खरीदता है कि उसको हम 2 महीना बाद बेच देंगे, उसको ये सोच के खरीदता है कि भाई ये मशीन हमारे पास रहेगा
4-5 साल तक क्या करेगा जी, चलेगा। इसी से हम अपना क्या करेंगे, सामान सबको बनाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया। ठीक है। दूसरा, इसमें जो एग्जाम्पल होगा तुम्हारा वो होगा पहला कैश। क्या होगा जी, कैश। आज हमारे पास कैश 10,000 रुपया है, क्या कल हमारे पास 10,000 रुपया रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, वो आता जाता रहता है। ठीक है, क्या होता जाता है जी, आता जाता रहता है। जो एक साल में आया, एक ही साल के अंदर इन आउट हुआ, इन आउट हुआ, एक साल के अंदर क्या हुआ जी, इन आउट हुआ, उसको बोलेंगे करंट एसेट्स। क्या बोलेंगे जी, करंट एसेट। इसको बोलते हैं हिंदी में चालू संपत्ति। और इसको हिंदी में क्या बोलते बताओ, अस्थाई संपत्ति। ठीक है, चालू संपत्ति 21 साल के अंदर इन आउट होगा, और अस्थाई संपत्ति तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा तक तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल दे देते हैं लैंड। आपको बड़ा सा प्लांट बनाना है, ठीक है, प्लांट लगाना है, जिसके लिए आपने लैंड खरीदा है, लगभग 4 एकड़ या 5 एकड़ खरीदा है लैंड। क्या वो लैंड तुम खरीदे हो बेचने के लिए या वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए, प्लांट लगाने। वो तुम्हारे पास 21 साल तक रहेगा या 1 साल से ज़्यादा तक रहेगा, तो 1 साल से ज़्यादा तक रहेगा तो कौन सा एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इधर ले लेते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है सामान। ठीक है, कोई भी दुकानदार या फिर फर्नीचर के व्यापारी ही फर्नीचर बनाएगा, उसको क्या करेगा, वो बेचेगा। ठीक है, वो उसके लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। अब बताओ, स्टॉक 1 साल से ज़्यादा तक रहता है या फिर एक ही साल के अंदर इन आउट होता है, इन आउट होता रहता है, तो क्या होगा आपका करंट एसेट। मतलब कुल मिला के 1 साल से ज़्यादा अवधि तक आपका अगर आपके पास है तो आपका नॉन करंट एसेट हो जाएगा। 1 साल के कम अवधि तक आपके पास है तो क्या हो जाएगा, वो करंट एसेट हो जाएगा। तीसरा इधर ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तुम कहीं पे विनियोग करते हो, विनियोग मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हो, जमीन में इन्वेस्ट किया, ठीक है, या फिर कोई मशीन खरीदा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई ट्रक खरीदा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा इन्वेस्ट करना ही हुआ। जहाँ से तुम्हारा, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसा जगह पर पैसा लगाना जहाँ से तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और तुम कहीं पे पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख 5 लाख रुपया, तो वो तुम्हारा जो है पैसा लंबा समय तक वहाँ रहेगा। ये नहीं कि तुम आज लगाया 6 महीना बाद निकाल लोगे, उसका 6 महीना बाद क्या करोगे तुम, मतलब ले लोगे, है ना। जैसे देखो, एगो प्रॉपर्टी डीलर क्या काम करता है, जमीन का खरीद बिक्री करता है। तो एक जमीन में इन्वेस्ट किया, क्या किया जी, जमीन में इन्वेस्ट किया, और फिर क्या किया, 6 महीना बाद उसको क्या किया, बेच दिया। तो उसके लिए लैंड क्या होगा, करंट एसेट या फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स होगा। क्योंकि देखो वो क्या किया, उसको खरीदा पुनः वो बेच दिया, तो उसके पास 1 साल से ज़्यादा तक नहीं रहा। लेकिन हम जो दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली हमको एगो प्लांट लगाना है, हमने एक जगह पे लैंड खरीद के रखा है, हम तो बेचने का पर्पज से नहीं खरीद के रखे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन करंट। मतलब डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर भी, उसका नेचर किस तरह से है। ठीक है, तो मशीन हो गया, लैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इधर लेते हैं आपका डेटर। डेटर, अब देखो डेटर का मतलब होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में देनदार, जो तुम्हें पैसा देगा। हाँ, देनदार का मतलब है जो तुम्हें पैसा देगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसको तुमने क्या किया है, उधार में सामान बेचा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे तुम्हें पैसा आएगा, जिसको तुमने उधार में सामान बेच दिया उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा आएगा, उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। जैसे हम हैं, जैसे मतलब मेरे लिए जो है ना, तुम लोग डेटर हो गया। क्या हो गया जी, तुम लोग डेटर, क्यों कल होके तुम लोग हमको क्या करोगे, पैसा दोगे। तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग आज न कल पैसा दोगे, तो तुम लोग क्या होगा मेरे लिए, डेटर हो गया। ठीक है, ये आपका डेटर हो गया। ठीक है, अब बताओ डेटर जो होता है, डेटर क्या हम तुम लोग से एक्सपेक्ट कर सकते तुम हमको 2 साल बाद पैसा देना, है ना, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद दो। तो बताओ 3 महीना बाद दिए तो करंट या फिक्स्ड, करंट। जो 21 साल के अंदर इन आउट हुआ, रेवेन्यू जनरेट कर दिया, कैश में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। और 1 साल के बाद अगर वो तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो नॉन करंट एसेट्स। अच्छा ये बताओ, चेयर, ये जो कुर्सी है ये क्या है, करंट या नॉन करंट, नॉन करंट। काहे कि हम खरीदे हुए हैं, हमारे पास लंबा समय तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फर्नीचर भी लिख सकते हो, चेयर अकाउंट नहीं होगा। मतलब कि देखो ये चेयर, उसके बाद ये टेबल पे जो बैठे हो,
डेस्क टेबल पे जो सब जो बैठे हुए ये सब क्या आ जाएगा तुम्हारा, फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, नॉन करंट है ही लेकिन वो फर्नीचर अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ले लेते हैं वो प्रीपेड। प्रीपेड का हम तुमको बताए थे एक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। देखो प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट कैसे होता है, किसी को तुमने पैसा दिया है अगले साल के लिए। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि इस साल काम नहीं करवाना, पैसा तो इसी साल दे दिए लेकिन काम कब करवाना है उससे, अगले साल करवाना है। जनवरी में या फिर अगले साल, तुम अगर मार्च में क्लोज होगा साल तो तुम्हारा अप्रैल में करवा लो, मई में करवा लो, जून में करवा लो। ये तो नहीं है कि तुम उससे अगला साल करवाएगा तो उसका बेनिफिट तुमको कितना दिन देगा सर, वो 1 महीना या 2 महीना या 4 महीना 5 महीना देगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो करंट एसेट होता है। तो कुल मिला के समझना, ये आपको जो ऐसा चीज में तुम पैसा लगाया या फिर ऐसा जगह पे तुम पैसा लगाए हो जो तुम्हारा मोर देन तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा तक रहेगा, उसको क्या बोलेंगे जी, नॉन करंट एसेट बोलेंगे। ये तुम्हारे 1 ही साल के अंदर इन आउट होता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आया। ठीक है, फिर हम आपको इसमें आगे बताएंगे कि कौन सा आपका नॉन करंट, मतलब नॉन करंट एसेट कितने प्रकार के होते हैं और करंट एसेट में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको हम बता